हमारी इजाजत के बिना अगली तारीख तक कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। ये सख्त निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी बुलडोजर एक्शन पर, जिसके बाद सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है, क्या बाबा का बुलडोजर अब रुकने वाला है? यकीनन ये सवाल आपके दिमाग में भी होगा, लेकिन बाबा का बुलडोजर रुकेगा या और रफ्तार से चलेगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़क, रेलवे लाइन जैसे सार्वजनिक जगहों के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को है। कोर्ट का साफ कहना है कि सड़क, रेलवे लाइन जैसे सार्वजनिक जगहों के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है, मतलब अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। इससे पहले सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी आरोपी अगर दोषी भी साबित होता है तो भी उसके घर पर बुलडोजर चलाना किसी भी तरह से जायज नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने अपने बुलडोजर एक्शन पर जवाब दाखिल किया था। योगी सरकार के हल्फनामे को देख सुप्रीम कोर्ट ने उसकी काफी तारीफ भी की थी। योगी की सरकार ने कहा था कि प्रदेश में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा। किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ध्वस्त किया जा सकता है और हम उसी का पालन कर रहे हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामे में अपनाए गए रुख की तारीफ की थी। मतलब साफ है कि बाबा का बुलडोजर कानूनी प्रक्रिया के तहत चलता है और उस बुलडोजर पर रोक नहीं लग सकती। जबकि इस मामले पर देवबंद में जमियत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया है। मदनी का कहना है कि हम अदालत के अंतरिम फैसले का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि 1 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जो फैसला देगी उससे उन ताकतों को गंभीर झटका लगेगा जो बुलडोजर कार्रवाई को अपना कानूनी अधिकार समझने लगे थे। अदालत की यह कड़ी टिप्पणी इस बात का इशारा है कि इसका जो मार्गदर्शक या अंतिम फैसला आएगा वो न केवल पीड़ितों के हित में होगा बल्कि उससे न्यायपालिका पर भी विश्वास बढ़ेगा। अरशद मदनी का ये बयान इस तरफ इशारा कर रहा है कि बुलडोजर एक्शन गलत है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ये एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता है जो अतिक्रमण करते हैं। उन्हें पहले नोटिस दिया जाता है, जब वो नोटिस का जवाब नहीं देते हैं या अतिक्रमण से नहीं हटते हैं तब उन पर बुलडोजर एक्शन लिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले पर योगी आदित्यनाथ की सराहना भी की थी। बता दें, जमियत का आरोप था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इस मामले में 2 सितंबर को पहली बार सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने पूछा था कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि गाइडलाइन बनाए जाए जो पूरे देश में लागू हो। इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे थे। पिछले 3 महीने के अंदर बुलडोजर कार्रवाई की बात करें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली थाना पर पथराव के 24 घंटे के भीतर सरकार ने यहां 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 एकड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को ध्वस्त कर दिया था। जब उनकी हवेली गिराई जा रही थी तब भी उनके परिवार का कोई भी सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। और ये खबर आयन भारत ने आपको दिखाई थी कि ये सिर्फ पथराव के वजह से बुलडोजर एक्शन नहीं लिया गया था, बल्कि ये पूरी बिल्डिंग अवैध जगह पर बनाई गई थी, यानी कि अतिक्रमण किया गया था। राजस्थान के उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद पूरे शहर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुए। 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस को नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद बुलडोजर चलाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर चला था। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे महिला के मां बाप और भाई को गोली मार दी थी। वहीं बरेली में रोटी के विवाद में युवक की पीट कर हत्या करने वाले होटल मालिक जिशान का होटल भी ध्वस्त कर दिया गया था। अब आप खुद बताइए कि आखिर बुलडोजर एक्शन क्यों लिया जाता है? योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो हल्फनामा दिया था उसमें साफ कहा था कि जो भी हम बुलडोजर एक्शन लेते हैं वो कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया जाता है। और अब तो ये खबरें सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर एक्शन को लेकर नया कानून भी ला सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।